हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया मित्र? तो ये 7 मई को मनाया गया है। 7 मई को ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो हर वर्ष 7 मई को दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ IAAF द्वारा की गई थी, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया है दोस्त? ये अपना देश भारत शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है दोस्त? तो ये लिया है भैया रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में फेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं दोस्त? तो ये चुने गए हैं भैया जर्मनी के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए जर्मनी के चांसलर हैं। आइए इनके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत हासिल करने के बाद देश का नया चांसलर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए जर्मनी की कैपिटल क्या है दोस्त? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन है। करेंसी है यूरो और फ्रैंक वाल्टर स्टेन मेयर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्त? तो ये भैया ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें ब्रिटेन के बारे में जानें। तो भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के साथ दोहरे योगदान समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। यूनाइटेड के बारे में, तो यूनाइटेड किंगडम कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिन और प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्त? तो ये लगाया है 6.3%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाल ही में 11वां सीटेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? तो ये शुरू हुआ है भैया दुबई में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी दोस्त? तो ये है भैया उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यूपी के CM कौन भैया? योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं।
तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया है। यह बिजली एक निजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से खरीदी जाएगी जो राज्य में ही स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर। आइए तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्त, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है दोस्त? तो किसने किया है भैया, तो ये किया है अल्पसंख्यक मामले और संसदीय मामले के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के हो चिन मिन्ह शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 6 से 8 मई 2025 तक वियतनाम में आयोजित किया जा रहा है। यह चौथी बार जब वियतनाम संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है भैया, ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का उद्घाटन 7 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर सीरीज का दोस्त। तो हाल ही में BRO का स्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये मनाया गया है 7 मई को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र करंट अफेयर सीरीज का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है, तो उनका नाम क्या है दोस्त? तो वो है भैया प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें इनके बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो केंद्र सरकार ने CBI निदेशक प्रवीण सूद को 1 साल का सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से 7 मई 2025 को जारी आदेश के मुताबिक यह विस्तार 24 मई 2025 के बाद 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्त? तो शीर्ष पर और है भैया आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं आइसलैंड के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट में भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान दिया गया है, जिसका शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ SI है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए तो आइसलैंड के बारे में जान लेंगे दोस्त। तो आइसलैंड की कैपिटल है दोस्त रियकजाविक। आइसलैंडियन कोरोना और हल्ला प्रेसिडेंट हैं हाला थॉमसडॉटियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है दोस्त? तो ये कौन है भैया, ये
रूस है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं रूस के बारे में दोस्त। तो रूस के महान भारतीय नेता और विमान चालक बीजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया। यह सम्मान उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। इस अवसर पर उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और रूस के राजदूत डेनियस अलीपो उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, तो रसिया के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो रसिया की कैपिटल कहाँ है, मॉस्को है दोस्त। करेंसी है रसियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर सीरीज का दोस्त। हाल ही में किसने सुदीरमन कप जीता है दोस्त। तो सुदीरमन कप जीता है भैया चाइना ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना। तो चाइना जीता है सुदीरमन कप 2025 को चाइना ने जीता है। तो ये रहा दोस्त आज की प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।